नमस्कार, भारत सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। नालंदा जिले के कांगड़ सराय प्रखंड के दुर्गांव पंचायत के दिलीप पासवान के द्वारा वार्ड नंबर 11 के वार्ड सदस्य के देवर पर धमकी देने और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है। दिलीप पासवान का कहना है कि जब उन्होंने सच बताया कि वार्ड नंबर 11 में अभी तक वार्ड सचिव का चुनाव नहीं हुआ है, जिसके बाद आपको बता दें कि उनके घर पर आकर उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उन्हें धमकी दी गई, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत एकांगर सराय थाना अध्यक्ष को दिया है। वहीं इस घटनाक्रम पर मुखिया पति संजय चौधरी का कहना है कि जब उन्हें इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने एकांगर थाना अध्यक्ष को तमाम बातों की जानकारी दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये दलित होने की सजा है जो उन्हें दी जा रही है। आपको बता दें कि वार्ड सदस्य के देवर के द्वारा गाली गलौज करते हुए धमकी दी गई है और उसके बाद तमाम चीज की जानकारी मुखिया ने जब थाना अध्यक्ष को दी, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि दलित होने का खामियाजा भुगत रहे हैं और उन्होंने कहा है कि उन पर हमला कभी भी हो सकता है। इसीलिए वो सरकार से चाहते हैं कि सरकार उनकी सुरक्षा के इंतजाम करे और सरकार उनके ऊपर ध्यान रखे। जिस तरीके से कभी भी हमला हो सकता है तो सरकार से उनकी मांग है कि उनकी सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी जाए। मेरे पास मतलब कि ऐसा हुआ कि मतलब कि 3 दिन से मैं मीडिया कर्मी को मतलब कि बताने के लिए इधर से उधर मतलब कि मीडिया कर्मी सब बोले कि मतलब कि सर हम पता नहीं है हमको, मतलब इधर बता दीजिए। तो मैं गया वहाँ पे बताने के लिए गया, उधर बताने के लिए गया तो वहाँ पे लोग बोले कि तुम करीब कई बार कॉल किया जाता है कि मतलब कि तुम इधर का वार्ड संख्या 9 को 11 में क्यों आ सकता है, नहीं बताना चाहिए तुमको, यानी तूने ही ऐसा काम किया है। तो फिर 11 बजे तकरीबन मतलब कि मेरे पास कॉल किया जाता है कि तुम बड़ी नेता हो गया है, ये हो गया। 6 बजे की घटना है मेरे पास कि मतलब कि दुर्व्यवहार, मेरी माँ को गाली दिया जाता है, बहन को तुमको जान मार दे देंगे, तुम इस तरह से मतलब कि नेता बन गया है। और इस तरह से मेरे पास मतलब कि इस तरह से दबंगों लोग के साथ किया जा रहा है। ये है सर राहुल कुमार ने मेरे पास आकर के 6 बजे, एक यार कुछ नहीं है, न तो कोई बाढ़ है न कोई आम पब्लिक की तरह उसका बेटा है। वो मतलब कि अभी खाद का दुकान है, वो मतलब आया मेरे पास, बोला कि बड़का भारी नेता हो गया तुम मतलब कि मेरे खिलाफ ठीक करेगा, मतलब कि बोलेगा तो तुम जानता है इसके बारे में, तुम्हारा वार्ड में चुनाव हुआ है। हम कह रहे भाई सच्चाई मैंने बोला है, सच्चाई वार्ड संख्या मतलब 11 में चुनाव हो भी नहीं किया था सर, हम क्या बताएंगे। ठीक है, वार्ड संख्या 9 से हम मतलब हैं। मेरे पास सर मतलब कि धमकी दिया गया है कि तो अभी फ़िलहाल तो मतलब कि सर मतलब कि धमकी ये 1 लोग वैसे थे सर। हाँ, 1 लोग मतलब कि धमकी दिए रात को करीब 11 बजे भी, सुबह मॉर्निंग में 6 बजे। तो काफ़ी मतलब वहाँ पे भीड़ भाड़ जमकरा हो गया। फिर मैंने सहारा लिया, फिर मतलब कि आए सब लोग आए, मतलब कि भाई इस तरह से नहीं होना चाहिए, भाई लड़का क्या किया है। सरकार से यही लगता है मेरा जान की बचाया जाए, यही बताना चाहता है कि मतलब कि खतरा है। वही मतलब कि यादव समाज से खतरा है सर। हम लोग महादलित हैं मतलब कि इसीलिए मतलब कि मैं डर लगता है सर, मतलब कि हो सकता है जान मार लेके धमकी दे सकता है भाई, ये अकेले हैं। आजकल शाम में करीब जो मीडिया के समाज से हमारे जो महादलित समाज से आते हैं दिलीप पासवान, उन्होंने सच्चाई का जो बयान बताए कि यहाँ चुनाव नहीं हुआ है, चुनाव के दौरान मारपीट हो गया है, इसके कारण यहाँ चुनाव नहीं रद्द किया गया है। इसके चलते वहाँ के वार्ड सदस्य का जो देवर हैं राहुल कुमार, वो दबंग से जाति से आते हैं और दबंगाई दिखाते हैं। इनके दिलीप पासवान के घर पर चढ़कर गाली गलौज किए हैं कि महादलित साला तुमको जान मार देंगे, नेता बना है तुमको भी मार देंगे, मुखियों को मार देंगे। सर मैंने वहाँ सुबह में वहाँ पहुँचा और मैंने जानकारी लेना चाहा कि आखिर हुआ है क्या। तो उन्होंने बताया कि मेरे साथ गाली गलौज किया गया है, जान मारने का धमकी दिया गया है और मुझे भी जान मारने की धमकी दिया गया है। इसके बारे में वहाँ के लोग भी बताएं। वहाँ टोटल सर महादलित समाज से आते हैं, सबको धमकी दिया जा रहा है कि तूने मीडिया वाला को मेरे खिलाफ गवाही दिया है, इसलिए तुमको यहाँ रहे नहीं देंगे, घर से भगा देंगे। मुखिया के तो बर्खास्त करिए दिए हैं, उसको भी अब जान मारना है। इसलिए सर हम लोग दहशत में हैं। कभी भी हम लोग के साथ अपील सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि हम लोग के सर लोकतंत्र में जो
महादलित समाज का उत्थान किए हैं, मुखिया बनाने का काम किए हैं, तो उसका लोकतंत्र में जिम्मेवारी के साथ उनको भी देख रेख बचाव करते हुए इनका भी सुरक्षा की इंतज़ाम किया जाए, ताकि भविष्य में इन्हें किसी अप्रिय घटना का शिकार ना होने पाए। इसलिए सरकार से जी थाना अध्यक्ष को सवेरे ही भी हमने फ़ोन किया है कि सर हमारे पंचायत में महादलित समाज का जो वार्ड नंबर 11 में उनके साथ सुबह में गाली गलौज मारपीट किया जा रहा है। इसके बारे में थाना अध्यक्ष को भी मैंने सूचना दिया था और थाना अध्यक्ष बोले थे कि अच्छा ठीक है हम आगे देखते हैं। उसके बाद वहाँ का ग्रामीण जनता को अभी तो शांत किए हैं सर, फिर भी दहशत फैला हुआ है कि कभी अभी अप्रिय घटना हो सकता है। जी सज़ा वही सर जो सच्चाई बोला है, इसलिए उनको कहा जा रहा है कि तू साला हरिजन जाति निमरा है, तुमको जान मार देंगे। तुम बोलने का हिम्मत कैसे किया है? तुम मुझे कहते हैं जे तू सुनो, नहीं सुनेगा तो तुमको घर से भगा देंगे और उसके उनके परिवार के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। हाँ, सच्चाई बताने का यही सज़ा है कि महादलित समाज का जो भी हरिजन जाति से है वो अपना आवाज़ सच्चाई में ना उठाएं, अपना जो उनका मुंह का जो आवाज़ है सही वो नहीं बोल सकते हैं। हाँ, वहीं जो उनका कहना है कि जो हम कहें जो तुम लोग सुनो, नहीं सुनेगा तो तुम लोग यहाँ रह नहीं देंगे। इसलिए सर मैं महादलित समाज से एक मुखिया पति हूँ, इसलिए मुझे भी भय बना हमेशा रहता है कि कभी हो सकता है कि महादलित उन लोग के साथ क्या हम लोग के साथ भी अप्रिय घटना हो सकता है। इसके पहले भी कुछ दबंगों द्वारा मेरे साथ मारपीट किया गया था। उस दौरान मैंने प्रशासन का सहारा भी लिया था सर, जो अभी भी वो केस मामला चल रहा है। अगला स्टेप सर कभी भी हम पर हमला हो सकता है। इसलिए सर मैं एक महादलित का टोला सेवक भी हूँ, जो कि नीतीश कुमार का हम लोग का जो बहाल किए हैं टोला सेवक का, जो महादलित का सेवा करना है, और उसमें भी अड़चन देता है। जब मैं स्कूल जाता हूँ, जब धमकी देता है, गाली गलौज करता है सर। इसलिए मैं माननीय महोदय बिहार सरकार से अपील करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हम लोग की भी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जाए, ताकि महादलित के बीच रहकर सेवा करने का मौका मिले। इतना ही। तमाम ऐसी खबरों के लिए भारत सिटीज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।